Okay, so we were discussing risks और risk management. Risk management के बारे में मैं आपको बता रही थी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होती, like कोई भी, क्योंकि simple thing is that you can't always develop a high quality software 100% error free software जैसे develop नहीं हो सकता, ऐसे ही 100% आपकी security में भी achievement नहीं है. So risk management में ऐसा possible ही नहीं कि आप अपने सारे 100% threats identify कर लो, 100% vulnerabilities identify कर लो. There would be something that's being missed by you, क्योंकि जो लोग system develop करते हैं और जब जो लोग उसकी security का design बना रहे हैं, they usually are, you know, are more protective about their systems. They think कि उनका system जो है वो ideal है, but actually ऐसा scenario नहीं होता. इसलिए आपको पता है कि पेन टेस्टर्स और नॉर्मली जिसको एथिकल हैकर्स कहते हैं वो इसीलिए हायर किए जाते हैं. और ऐसा नहीं होता कि सिस्टम में वहां पे कोई एथिकल हैकर्स या वहां पे कोई ऐसी लाइक एथिकल हैकर्स या हैकर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते उनके सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में. द थिंग इज दे आर द वंस हु हैव डिजाइन्ड दैट सिस्टम, सो दे माइट मिस फ्यू लूप्स और फ्यू वल्नरेबिलिटीज ओवर देयर. सो इन दैट केस रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आप ये चीजें मैनेज कर रहे हो. अब अगेन 100% वहां पे भी अचीव नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिड्यूस जरूर होगा. देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके पहले अगर वो 100 थ्रेड्स थे तो अब उसमें से 50% आपने काउंटर मैयर्स के थ्रू काउंटर कर लिए हो, रिड्यूस कर लिए हो. बट इट्स नॉट पॉसिबल अगेन कि आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप उसको 100% अचीव कर लोगे. उसके बाद रिस्क ऑप्टिमाइजेशन जो है, लाइक रिस्क में ये मेक श्योर करना कि आप हर चीज विद इन द गिवन बजट, विद इन द गिवन लाइंस और 100% अचीव कर लो, ये पॉसिबल नहीं. सो अगेन रिस्क जो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन या आप उसको कह सकते हो कि उसकी मैनेजमेंट और उसकी विद इन द गिवन वैल्यू वर्थ के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करना जो है वो मुश्किल टास्क है. क्योंकि हमेशा बैलेंस फाइंड आउट करना कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है जिसको आप सिक्योर करने जा रहे हो इसकी वर्थ इतनी है और इस पे मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, दैट नीड्स टू बी एट सेम लेवल और एटलीस्ट लेस. क्योंकि कोई भी पर्सन जो है वो अपनी बिजनेस वैल्यू का सब कुछ जो है वो उसको सिक्योर करने पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, देन दैट वोंट बी वर्थ इट. सो ये चीजें जो है वो मैनेज करना डिफिकल्ट होता है. सोहेब आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? Okay, Shama, I don't know who's Asim, but you got your point. Nothing. The next slide is also about risk management. And आज वाले लेक्चर में यही एलिमेंट्स रिस्क मैनेजमेंट से रेलेवेंट अभी आपकी क्लास एक्टिविटी रहती है वो आप परफॉर्म करोगे. उसके बाद मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ आज वाले लेक्चर को 5 मिनट्स में. आज वाले लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो उसके जो तीनों एलिमेंट्स हैं, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, उनके अंदर सब पार्ट्स जो है वो उसके वो कौन कौन से, और वो तीनों एलिमेंट्स जो है उनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है और उनको हम कैसे डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट सिस्टम्स में टोटली डिफरेंट वे में कंसीडर कर सकते हैं. और हर एलिमेंट की अपनी 3 वैल्यूज होती हैं, दैट इज हाई, मॉडरेट एंड low. And being an information system manager, you are the one who has to decide जब भी आपने कहीं पे सिक्योरिटी मेंटेन करनी है आपने इनको कौन सी वैल्यूज वो देनी है. अपार्ट फ्रॉम दीज 3 देयर आर ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुडिएशन एज वेल, द वंस दैट आर गोइंग टू सपोर्ट दीज 3. और ये टर्मिनोलॉजीज आप मोस्टली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में देखोगे. उसके बाद हमने बाकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में देखी है, दैट इज थ्रेट्स क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, एंड देन काउंटर मेजर्स क्या होते हैं. उसके बाद जो मलेशिया आपकी जो अटैकर्स होते हैं उनमें कौन कौन से अटैकर्स पॉसिबली हो सकते हैं, द वंस हु इंटेंड टू harm you and the ones who didn't intend but they actually do without any kind of intention. हाँ, malignant होता है. उसके बाद हमने देखा कि हर चीज जो होती है, हर इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी कोई एक वर्थ होती है, दैट इज वैल्यू. एंड देन there are so many risks, that means ऐसी attacks, risk basically ऐसा कोई भी harm होता है that may or may not occur. Always remember, that's why we call that risk. Otherwise वो simple threat हो सकता है अगर उसे occur ही होना तो. So जब आप risk की बात कर सकते हो that it may or may not occur,
तो इन दैट केस आपको उस रिस्क के बारे में प्रिपेयर्ड भी रहना। इन केस इट अकर्स तो ये कितना लॉस करेगा और मुझे उसको किस तरह सेव करना, और अगर नहीं करेगा तो मुझे किस तरह इसको फिर भी मेंटेन करना। और उसके अलावा अब जैसे कि मैंने कहा कि 100% सिस्टम कभी भी सिक्योर नहीं होता, दैट मीन्स कभी भी आपके पास इतना टाइम, इतने पैसे या इतनी ह्यूमन पावर नहीं होती कि आप हर चीज को, रिस्क को प्रॉपर वे में, हर किस्म के थ्रेट को प्रॉपर वे में मैनेज कर सको। यू माइट हैव टू लुक इनटू ऑल दीज एलिमेंट्स, क्योंकि रिस्क जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रही होती है तो हम डेवलपमेंट प्रोसेस में कहते हैं कि जितने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है उनको मेंटेन करने के लिए, उनको सिस्टम में, उस सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स देखनी पड़ती है। लाइक वी नीड टू लुक कि अगर हमारे पास इतना बजट है तो हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, अदरवाइज वी जस्ट गो फॉर straightforward development. The basic features needs to be there, functional requirements needs to be there, non-functional जो है वो बाद में देखी जाएंगी कि अचीव हो रही है या नहीं। सेम गोज ओवर हियर, क्या आप बेसिक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज और उनको देखने की कोशिश करते हो कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हो उनकी, और वो सबसे ज्यादा लॉस पहुंचा सकती हो। समटाइम्स क्या होता है जब हम रिस्क मैनेज कर रहे होते हैं, हम जस्ट एंडिंग नोट्स, कुछ ऐसे थ्रेट्स होते हैं, they have highest possibility of occurrence, that means there is 90% of chance कि ये अटैक अगर होगा या ये वाला डेटा हमारा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, but then we have to look into the worth of that specific attack and loss that we might be attending in case of that threat or in case of that specific attack. तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि for example okay there is 90% chance कि ये अटैक अगर होगा, and इस अटैक के केस में हमने देखना है कि हमारा लॉस की वर्थ क्या है, और अगर लॉस की वर्थ काउंटर मेजर्स की वर्थ से कम होती है तो फिर हम काउंटर मेजर्स इंप्लीमेंट नहीं करते। मतलब हमें इस अटैक के केस में लॉस ही 5000 का हो रहा है, एंड नाउ वी हैव 10,000 सिक्योरिटी पर मंथ आउट देयर, और हम 5000 की चीज पर मंथ के लिए सेव मतलब प्रोटेक्ट करें, दैट इजंट अ गुड थिंग। तो इन दैट केस क्या होता है, बिजनेस जो है वो उस रिस्क को रिड्यूस नहीं करता है, दे गो फॉर दैट, ये अटैक अगर होगा हम इतना लॉस बेयर कर सकते हैं, गो फॉर द मेजर वर्थ थिंग्स जिनका लॉस हमारे लिए बेयरेबल नहीं है। सो अभी जो आप अपनी क्लास एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, आपने हर सिनेरियो में यही चीज देखनी है कि ओके आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस स्पेसिफिक कॉन्फिडेंशियलिटी एलिमेंट एट हाई लेवल और व्हाट, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी वर्थ कितनी है। ओके फाइन, there is going to be 5 case studies, small case studies, एक 2 लाइन की। नहीं मैं आपको उसमें नहीं, अब अभी सॉल्व करोगे। उसमें आपने क्या करना है, हर केस स्टडी को स्टडी करना। मैं पहले वाली मैं सॉल्व करती हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व करें। व्हाट? हाँ जी, मैं गूगल क्लासरूम। आज वाले लेक्चर की बेसिक टर्मिनोलॉजी से रेलेवेंट किसी के स्टूडेंट की कोई क्वेरी? नहीं वो पर मंथ होगा, वो वन टाइम अटैक रिस्क ऑप्टिमाइजेशन के। ओके एक मिनट, okay the students who are online, I'm going to post a class activity in your Google Classroom. आप सब ने उसको सॉल्व करके वहीं पे सबमिट करा दो जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो भी, एंड यू हैव टू डू इट इन 10 minutes. ओके मैम, इट्स वेरी सिंपल। हाँ जी, पहले वाली मैं कर रही हूँ, आप या आप उसके नीचे बस एक्टिविटी 1 या केस सिनेरियो 1 और उसके अगेंस्ट लिखते हैं। एटलीस्ट 2 सब बच्चों ने सॉल्व कर दिए।
ओके क्लास, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, मैं आपको पहला सिनेरियो है, देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच मैनेज पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट इटसेल्फ on its web server. What do you think? What kind of confidentiality, availability and integrity elements are needed for such an organization? The thing is, it's showing public information. जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएन की वेबसाइट्स होती हैं या फिर आपकी मिलिट्री वेबसाइट्स होती हैं, अपार्ट फ्रॉम फेस शोइंग दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लॉस कि उनका कोई मेजर डेटा लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. Got it? So इस केस में आपका कॉन्फिडेंशियलिटी एलिमेंट कितना होगा, मॉडरेट और लो? मॉडरेट मैम लो होगा. लो इतना स्टिल पॉसिबल नहीं. हाँ सॉरी कॉन्फिडेंशियलिटी लो ही हो. थैंक यू whoever said that. So in that case आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी लो होगी बिकॉज आप पब्लिक डेटा तो आपने क्या ही कॉन्फिडेंशियल करना है उसको, राइट? क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन है. अब पाकिस्तान आर्मी के बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो विकिपीडिया पे पड़ी होगी, वो जनरल पेजेस पे भी पड़ी होगी. वो सेम इंफॉर्मेशन अगर वो अपनी वेबसाइट पे शो कर रहे हैं तो उसको कॉन्फिडेंशियल तो नहीं हुआ ना. सो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी इज लो. देन देयर इज इंटेग्रिटी इज इट्स नॉट ऑन स्लाइड्स. अभी मैंने गूगल क्लासरूम में पोस्ट किया. अब मेरे पास वर्ड में थी और मुझे लगा आई विल शेयर ओवर हियर. कर दूं अभी? पोस्टेड है. नहीं, उसके बाद क्लास एक्टिविटी भी पोस्टेड है बेटा. ओके, जस्ट कमिंग बैक टुवर्ड्स योर स्लाइड. ओह सॉरी, activity. Integrity, you don't want it to be changed. कोई और स्टूडेंट? और कोई? line, the statement was there is this public, where is it? On its web server. Public information है, in that case उसकी confidentiality जो है वो लो होनी चाहिए. Integrity जो है वो मैंने कहा moderate होनी चाहिए. वो student कह रहे हैं high होनी चाहिए because it's public information, then that it's need to be correct. अगर वो उसमें थोड़ी सी भी कोई change होगी तो वो problematic हो सकता है. So आपके ख्याल में उनकी logic ठीक है? Yes, ma'am. He was right. Public information, it's for public. So अगर उसमें कोई integrity like वो authentic information नहीं होगी तो then that may or may not. So अगर आप इसको moderate लिख के भी ये करोगे कि ये इतना कोई major chaos नहीं बना सकती क्योंकि उस organization का status नहीं है कि वो military organization या government organization है, तो वो moderate भी ठीक है क्योंकि उससे कोई बहुत major change नहीं आने वाला. यहीं पे अगर कोई government organization लिखा होता तो यहाँ पे integrity automatically high हो जाती. So ये थोड़ा सा debatable है. If you have written this, integrity would be high or moderate or low. क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया नहीं गया कि वो किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन होती तो इन दैट केस इट वुड बी हाई क्योंकि हम वहां पे डेटा में कोई भी माइनर सा चेंज है वो बेयर नहीं कर सकते. दैट कैन क्रिएट अ क्योस इन द कंट्री. मॉडरेट होती है. वी डोंट यूजुअली लाइक बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ऑथेंटिक डेटा चाहिए होता है वहां पे विकिपीडिया का रेफरेंस काम नहीं आता. लाइक अगर आपने उसको रेफर किया हो तो इट्स सेड कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो इतनी रिलायबल नहीं है. मॉडरेट में तो सम केसेस मॉडरेट और कुछ लाइक अगर क्लास कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लो में कैटेगराइज करती है. सो दैट डिपेंड्स कि वो डेटा किस बारे में. Availability can be again debatable between low to moderate. Why high? It's not उस organization अगर again वो बहुत कोई famous business है और famous business के लिए वो availability definitely उसकी high होगी.
अगर वो कोई नॉर्मल लेवल का बिजनेस है, लाइक दे डोंट केयर, फॉर एग्जांपल आपने देखी होगी टन्स ऑफ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके बारे में लाइक दे डोंट serve any purpose apart from giving information about that specific organization. तो in that case उसकी availability moderate हो सकती है, और अगर वो किसी अटैक के केस में लो भी चली जाए तो that isn't going to have a lot of influence or any kind of effect on its services, क्योंकि वो उससे कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन वहां पे पड़ी हुई है. सो यहाँ पे भी आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग से कर सकते हो, मॉडरेट, लो और हाई अगर करना चाहते हो तो दैट्स यू हैव टू गिव द रीजन बिहाइंड दैट, बट वो ऑथेंटिक रीजन होनी चाहिए इस तरह नहीं. अब सेकंड एक आपकी जो केस स्टडी है दैट इज जो कि आपने अभी 2 मिनट्स में सॉल्व करनी है, वो है अ लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजिंग एक्सट्रीमली सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन. आप खुद लिखें और लॉजिक भी बताएं, मैं किसी एक बच्चे से खुद ही पूछूंगी. एक्सट्रीमली सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन है ये. क्या बेटा? जिन लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता, सर्व कर रहा होता, बट यू ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर कॉन्फिडेंशियलिटी हाई होती है तो फिर अवेलेबिलिटी हाई नहीं हो सकती. इट्स नॉट पॉसिबल. ये कि अगर इन केस ऑफ अटैक आप सबसे पहले किस चीज को प्रोटेक्ट करोगे, वो हाई होगी, और अगर सेकंड नंबर पे किसको करोगे वो, और थर्ड नंबर पे लास्ट होगी वो लो. व्हाट दैट लास्ट बहुत बातें हैं. ओके फाइन, जल्दी से. मुझे ऐसे क्यों लगा कि आपने इंस्टाग्राम फेस की बात की, यहाँ पे एसएसएन की बात ही हो रही है. The students who are online, मुझे थर्ड का आंसर चाहिए, जल्दी से थर्ड का आंसर उसको सॉल्व करें. आप सेकंड करें, फिर मैं आपसे पूछती हूँ. इनफैक्ट आप गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दो, मैं आप सबका वहीं पे चेक करती हूँ. थर्ड का आंसर आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, सी का. मैम उधर कोई पढ़ने वाली कोई जगह बना दे जहाँ पे आप नीचे बेटा कमेंट्स करते हैं, बस देख लीजिए. ठीक है. डिस्कशन की परमिशन नहीं है, कोविड का टाइम चल रहा है ना, सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई बात नहीं. आप बोर्ड मार्कर चलेगा? आपको आगे कॉन्फिडेंशियलिटी या वेरी हाई बिकॉज इट्स इन्वेस्टिगेशन डेटा. अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई चीज जो है वो उसकी लीक नहीं होनी चाहिए. सिर्फ जो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट और जो जजेस हैं उनको पता होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पर पहुंची है. Investigation details, extremely sensitive investigation information maintain करा. Integrity भी हाई होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन डेटा में कोई चेंज हो गया, जज के पास वो चेंज डेटा चला गया, ऑथेंटिक नहीं गया, तो वो गलत किसी के नहीं कर सकता. हाँ, ऑथेंटिकेशन. मॉडरेट आर द 3 लेवल्स. एक मिनट. आप लेट आए थे ना. कॉन्फिडेंशियलिटी भी 3 लेवल्स पे हो सकती है, इंटेग्रिटी भी इन तीनों में से किसी पे हो सकती है, और अवेलेबिलिटी भी इन तीनों में से किसी लेवल पे हो सकती है. सो यू जस्ट हैव टू टेल मी कि किस केस में, अगर फॉर एग्जांपल ये वाली एजेंसी है, इस पे कोई अटैक अकर होता है, तो उस केस में आप सबसे पहले हाईली प्रोटेक्टेड डेटा किस लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी को हाई वैल्यू देना चाह रहे हो,
इंटेग्रिटी को या फिर अवेलेबिलिटी? मैम इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी हाई होगी, क्यों? Availability low होगी। Very high। Okay, fine, got that. It's okay. इंटेग्रिटी क्यों हाई होगी? मैम इसमें चेंज नहीं करेंगे, जिस sensitive information और अगर कोई चेंज करते तो क्या लॉस होगा? को करेगा। कौन, क्या मतलब जिसने अटैक करना है वो करेगा, मैं थोड़ी जाके कर रही हूँ। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। अगर उनका कोई डाटा लीक हो जाता है तो डिस्क्रिप्शन कंडीशन है तो उसको बेटा लीकेज जो है इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर, वो तो कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है। तो मैं इंटेग्रिटी की बात कर रही हूँ। इंटेग्रिटी क्यों हाई होगी? इंटेग्रिटी मींस चेंज इन इंफॉर्मेशन विदाउट ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन। तो वो उसकी जो जुडिशरी हो सकती है वो रॉन्ग डिसीजन ले सकती है। क्लास कॉन्फिडेंशियलिटी का ये था कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी की कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। यू डोंट वांट कि कोई भी पर्सन जो है वो उस इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने कॉन्फिडेंशियलिटी को हाई दिया, दे पीपल वो राइट्स। इंटेग्रिटी हाई इसलिए कि अगर आपका इन्वेस्टिगेशन डेटा चेंज हो जाता है तो आप एक जुडिशरी के पास एक रिजल्ट पे अगर जाना है कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल एनीथिंग दैट्स केसिंग अटैक, कोई साइबर अटैक था, वो अगर हुआ, उसकी कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर किसी ने वो चेंज कर दी तो ऑथेंटिक फॉरेंसिक रिपोर्ट ही होगी। उस केस में क्या हो सकता है, जज जो है वो रॉन्ग डिसीजन कर दे। नाउ पॉलिसमैन विल बी लाइक कि ये रिपोर्ट तो नहीं थी और वो इसमें तो उस दिन ये लिखा हुआ था, दैट मींस कि उसकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। सो आप इंटेग्रिटी भी इस पॉइंट पे हाई रखोगे। नाउ द थिंग इज अवेलेबिलिटी। इफ इट्स कंप्लीटली फाइन, अगर वो अवेलेबल नहीं दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक जो ऑथोराइज लोग हैं, इन केस ऑफ अटैक उसकी अवेलेबिलिटी सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज हो जानी चाहिए कि वो डाउन चली जाए, साइट रिस्पॉन्ड ही ना करे, रादर देन कि वो रिस्पॉन्ड करिए और उसका डेटा चेंज हो जाए या डेटा लीक हो जाए। सो दैट वुड बी लो। आपके आंसर्स अगर ठीक होंगे तो आपको सिर्फ हाफ पॉइंट से मिलेंगे अगर आप रीजंस ठीक नहीं दोगे। ये आपने पहले से ही रिलीज कर दिया। क्लास ओके, द स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन मैप से सी का आंसर लेती हूँ। आप जरा नेक्स्ट वाले, देयर आर 5 to 6 एक्टिविटीज, 5 ये। मैम कमेंट कर दिया है वो उसके नीचे। हाँ जी, मैं वो पार्टनर पढ़ती हूँ, पहले मैं इन लोगों को दे दूँ क्योंकि क्लास में मल्टीमीडिया नहीं चल रहा तो पीपल कांट सी एनीथिंग। लास्ट वाला बताऊँ आपको? ओके ठीक। बट सेकंड लास्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, लास्ट वाला तो बहुत आसान है। ओके, लास्ट वन आप लोग करेंगे, सेकंड लास्ट मैं करवा दूंगी। वो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे आंसर लेके आपके साथ डिस्कस करती हूँ, वेट करें। लास्ट वाला आप लोग सुन, एक काम करते हैं, पहले थर्ड वाले को डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट पे चलते हैं। थर्ड वन वाज a financial organization managing routine administrative information which isn't a private related data. Like financial organization है, लेकिन वो उनका जो routine का data होता है ना, जैसे maybe employees की basic information, उनकी attendance details, वो इस सब को maintain करिए। That's it on its digital system or online system. So what would you say कि उसमें confidentiality, integrity और जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए? सो लेट्स जस्ट लुक इनटू द आंसर्स ऑफ योर क्लास फेलोज और उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। Confidentiality moderate because it doesn't contain privacy related information. That's true, moderate भी हो सकती है, और अगर आप उसको लो भी रखना चाहें तो that's low भी because it's routine tasks. तो moderate in that sense कि हम अब बस ये चाह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की प्रेप के वो किस दिन आए किस दिन गए, we don't want to share that with other organizations, so हम इसको
moderate कर लेता है. That's completely right, Hamza and Bilal. Second one is integrity. Integrity needs to be high because they don't want ये. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. नहीं ये आपका जो आंसर है ना कि वो फाइनेंस को रिप्रेजेंट नहीं हमजा ये रीजन ठीक नहीं होगी क्योंकि आपने इंटेग्रिटी में हाई इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज इट कंटेन्स डेटा रिप्रेजेंटिंग फाइनेंस व्हिच इज क्रूशियल फॉर ऑडिट. Yes, ma'am. It's usually the routine tasks, not some kind of private data. तो आप इसको हाई लिख सकते हो बट मैम अगर ऑडिट खराब हो जाए कंपनी का तो उसका तो सारा बैलेंस ही ऊपर नीचे हो जाता है. हाँ लेकिन ये उसका फाइनेंशियल डेटा नहीं था ना, उसका रूटीन का एम्प्लॉयज का इस तरह का डेटा था, तो उसमें भी ऑब्वियसली इंटेग्रिटी हाई होगी क्योंकि अगर वो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड और इन चीजों में चेंजिंग्स आ सकती हैं तो एंड पे सैलरी चेकिंग और इन चीजों में चेंज हो जाएगा. और सेकंड ये कि अगर उसकी अपने एम्प्लॉयज की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो लोग उस पर बिलीव कैसे करें कि अगर आप अपना डेटा जो है उसको इंटेग्रली मेंटेन नहीं कर सकते तो आप हमारा डेटा कैसे, उसकी इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन करेंगे, आप हमें कैसे अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं कि इतने टैक्सेस आप इस तरह बचा सकते हो या जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस आपको एडवाइस देती हैं. ओके नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी नीड्स टू बी हाई. यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी जो है वो हाई होनी चाहिए बिकॉज इट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही है. Usama, बच्चे अगर प्राइवेसी रिलेटेड है, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी आर द सेम थिंग्स. सो अगर प्राइवेसी रिलेटेड है तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी तो मॉडरेट हो ही नहीं सकती. तो और यहाँ पे केस स्टडी में क्लियरली लिखा हुआ है इट्स नॉट प्राइवेसी रिलेटेड डेटा. So that means it doesn't require any kind of high level of confidentiality. मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप एक काम क्या करेंगे, जब भी आपके पास स्लाइड्स आए आप स्लाइड नोट्स चेक किया करें क्योंकि नॉर्मली जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी वाली जो स्लाइड है उसके नीचे लिखा हुआ है कि प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. ऑल्दो मैंने आपको पॉइंट बता दिया बट स्टिल अगर आपने इस तरह ओके सो यू कांट से कि अगर प्राइवेट डेटा तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी लोगी. अच्छा मुझे ये बता दें इसमें अवेलेबिलिटी कैसी होगी डिस्कस. रूटीन डेटा भी अवेलेबल होना जरूरी है. Because it needs to be there for their employees, but in case of attack, if it goes down, that won't be a problem as well. Like एक major issue नहीं होगा, तो इसमें moderate जो है वो आपकी availability moderate हो सकती है. So that this was the answer of your third question. अब fifth वाले को discuss कर लेते हैं. Okay, fifth वाला एक power plant है जिसमें आप like it's a plant that contains information about distribution of power for a large military installation. Got that? Like वो उसको supervise control भी कर रहा है वो जो plant है power distribution को, और उसके बारे में सारी information है कि कौन सी सब element को, कौन सी building, कौन से unit है उसको कितनी power जा रही है. And you know in case of military it's very important and sensitive. जी बेटा मैम ये इसको सॉल्व करके कहाँ सेंड करना है? बेटा वहाँ पे नीचे पोस्ट कर दें आप अपने कमेंट्स में गूगल क्लासरूम पे. मैम वही इसको पोस्ट करना है. हाँ जी गूगल क्लासरूम में कमेंट्स में पोस्ट करना था. अब आप फिफ्थ वाला सुन लें और सब बच्चे फिफ्थ वाला सॉल्व करें. फाइन. क्या हुआ मैम दोबारा बोलिएगा. मैंने कहा अब फिफ्थ वाला सुनो जो लास्ट में बोलने लगी हूँ. आपको तो नजर आ रहा होगा क्लास में जो बच्चे बैठे हुए उनको नजर नहीं आ रहा तो मैं इनके लिए बोल देती हूँ. अब आपने ये फिफ्थ वाला सॉल्व करना ई वाला. क्लियर मैम ये सिर्फ ई वाला सॉल्व कर दे. ई वाला हाँ जी अभी आप सिर्फ ई वाला कर दो. चलो ठीक है मैम. ओके देयर इज दिस कंपनी जो कि आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर कंट्रोल करिए एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन. सारी डिटेल्स वो जो सिस्टम है उसमें रियल टाइम सेंसर्स का डेटा भी आ रहा है जो कि डेफिनेटली बता रहे हैं कि कहाँ पे कितनी पावर यूजेज रिक्वायर्ड है, कहाँ पे कितने वोल्टेजेस लो करने हैं. उसके अलावा वो रूटीन की एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करें. दैट मींस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर एम्प्लॉयज एज वेल. सो नाउ यू हैव टू टेल कि जो दो सिस्टम्स हैं there are two separate systems in that whole
साडा जो उनका पूरा कंट्रोलिंग यूनिट है, एक जो आपका पावर कंट्रोल कर रहा है जो कि रियल टाइम सेंसर से डेटा भी ले रहा है और उसको प्रॉपर कर रहा है, दूसरा जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म कर रहा है, एम्प्लॉयज की डिटेल्स, एम्प्लॉयज की मे बी अटेंडेंस, कौन किस टाइम पे ऑन ड्यूटी है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स होती है। 2 सिस्टम्स हैं, आपने इन दोनों सिस्टम्स का सेपरेटली असेस करना है इनको, और आपने बताना है दोनों के लिए कि किसमें कितना कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल किसका कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, कितना इंटेग्रिटी लेवल रिक्वायर्ड होना चाहिए, जो भी दोनों को, और विद प्रॉपर रीजन। यू हैव 2 minutes, असेस कर ले, और रीजन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इस टाइम। किस वाले का, पहले वाले का, दूसरे वाले का? दूसरे वाले का मुझे इंटेग्रिटी, जो कंट्रोलिंग यूनिट है ना उसका, मुझे उसका इंटेग्रिटी लेवल जल्दी से बता दें। ओके, रिलैक्स। क्यों? रीजन भी ना प्लीज। कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं, इट मींस कि उसका कोई ना कोई एथेटिक पर्पस है वहां पे, स्पेशली म्यूजिक के अंदर है तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इस वजह से उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जो है उसकी वजह से हाई होगी। इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी का सिर्फ आपने बताना है, और वो भी सिर्फ जो पावर कंट्रोल कर रहा है उस सिस्टम का। फिलहाल जल्दी से जो गर्ल्स से पूछ, गर्ल्स में से कौन बताएगा? किस वाले पॉइंट की समझ नहीं आई? ओके, कितने बच्चों को इस वाली केस स्टडी की समझ नहीं आई? देयर इज दिस सिस्टम, उसका नाम उन्होंने केस स्टडी में साडा दिया हुआ, बिकॉज इट्स सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम, और डेटा भी मैनेज कर रहा है, लाइक सुपरवाइज भी कर रहा है, कंट्रोलर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलिंग को, और डेटा भी मैनेज कर रहा है। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, एक वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर रहा है, और वो पार्ट जो है वो रियल टाइम सेंसर्स से भी डेटा पिक कर रहा है। दूसरा जो उसका डेटा मैनेजमेंट वाला पार्ट है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म कर रहा है, या ये कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन से रेलेवेंट जो डेटा है वो उसको मेंटेन करा। इसका मतलब है देयर आर 2 वेरी डिफरेंट सिस्टम्स, और उनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट भी टोटल डिफरेंट। क्लैरिफाई? अब एक और बात की, ये जो ओवरऑल सिस्टम है, इट्स इंस्टॉल्ड इन अ मिलिट्री इंस्टॉलेशन, और मिलिट्री, ये आप कह सकते हो किसी कंटाउनमेंट में जहाँ पे पूरा सेटअप मिलिट्री से रेलेवेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी मुझे फिलहाल नहीं था, मुझे सिर्फ कंट्रोलर पार्ट है उसका, जो कि पूरी पावर को कंट्रोल कर रहा है, वो बता रहा है कि कौन से रीजन को कितनी पावर जा रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो साइड से कंट्रोल कर रहा है। मुझे उसके बारे में सिर्फ इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी जाननी मैम इंटेग्रिटी हाई होगी और अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी भी हाई होगी, अवेलेबिलिटी भी हाई होगी। ओके फाइन, आई एग्री विद यू ऑल, इंटेग्रिटी भी हाई होगी, अवेलेबिलिटी भी हाई होगी। अब मुझे कोई एक बच्चा बताए कि इंटेग्रिटी हाई होने की रीजन क्या है, उसके बाद अवेलेबिलिटी। मैम वो क्योंकि उसने डिसाइड करना है ना कि किस रीजन को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो डाटा के ऊपर होगी, तो डाटा की जो इंटेग्रिटी है वो काफी क्रूशियल है इस लिहाज से। और अवेलेबिलिटी इसलिए कि ये मिलिट्री सिस्टम है, तो ये फेल नहीं हो सकता, इसको ऑल द टाइम जो है वो अवेलेबल उसका रहना जरूरी है। तो दैट मींस इट्स अ काइंड ऑफ सिस्टम जिसमें आपने कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों लेवल्स को हाई कर दिया। मैम इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ओके क्लियर, गॉट इट क्लास, ओके गॉट इट। इंटेग्रिटी में जो रीजन हमजा ने बताई, दैट इज वन ऑफ द रीजन विच इज फाइन। उन्होंने कहा कि जब आपके पास सेंसस डेटा आ रहा होता है और इस तरह का डेटा आ रहा होता है, तो उसी बेसिस पे आपका पावर कंट्रोलर यूनिट जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है कि उसने किस यूनिट को या किस एरिया को कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और अगर उसमें ही कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो वो प्रॉपर रॉन्ग वोल्टेजेस, रॉन्ग सेट ऑफ डेटा प्रोवाइड कर सकता है, जो कि गलत हो सकता है, विच इज फाइन, विच इज वेरी गुड, वन ऑफ वेरी गुड रीजन। उसके अलावा इंटेग्रिटी में आप ये भी कह सकते हो कि वो जो यूनिट इंटेग्रिटी इसलिए भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टू मॉनिटर क्लोजली कि हम कहाँ पे कितनी जो फैसिलिटी में कितनी पावर यूटिलाइज करें, और अगर उसमें कोई चेंज आ सकता है तो वो हमारी प्रोडक्शन में भी, वहां पे कोई प्रोडक्शन हो रही हो एमिनेशन की, तो वो हो सकती है। अब अवेलेबिलिटी पे आ जाए, क्या इंटेग्रिटी
अवेलेबिलिटी है क्या? अवेलेबिलिटी हाई इसलिए बिकॉज दैट इज अ मिलिट्री इंस्टॉलेशन, वी डोंट नो कि वहां पे उस पावर कंट्रोल पे बहुत सी और सी चीजें जो है वो काम कर रही, राइट? अगर वो पावर डाउन चले जाती है, सिस्टम डाउन चला जाता है, वो कंट्रोल कर रहा है, दैट मीन्स वो सप्लाई भी कर रहा है। जैसे पाकिस्तान में अभी तक हमारे जो सिस्टम जब ब्लैकआउट होता है तो किसी न किसी ऐसी रीजन की होता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग हमारे एलिमेंट्स जो है ना वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, अगर इस पे अटैक अकर होता है और इसकी अवेलेबिलिटी डाउन हो जाती है, दैट मीन्स नोबडी इज देयर टू डिफेंड योर, बिकॉज वो एक प्रॉपर अवेलेबिलिटी से ज्यादा ये नहीं कह रहे कि सिस्टम की अवेलेबिलिटी ना, तो बेटा सिस्टम की अवेलेबिलिटी मतलब वो सिस्टम इन इट्स फंक्शनल फॉर्म। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है वो फंक्शनल हो। अब वो फंक्शनल ही नहीं रहेगा तो ना वो कंट्रोल करेगा ना सप्लाई करेगा। लेकिन वो ऑनलाइन सिस्टम है, जब वो अटैक होगा तो सारे डाउन जाएगा। क्लास एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि वो ऑनलाइन बाकी सबको अवेलेबल ना हो लेकिन उन्हें हो? जस्ट नहीं होगी वो, बाकी सबको तो नहीं, जब वो अवेलेबिलिटी जाएगी तो फिर सबकी हो जाएगी। लाइक इफ एनी एटीएम इज डाउन देन दैट्स डाउन फॉर एवरीबॉडी। ऐसा नहीं कि वो बैंक के लिए अवेलेबल है, सिर्फ लोगों के लिए अवेलेबल। So availability is of high nature as well, which is right. Confidentiality का बता दें इस केस में। Moderate होगी। It's little like high कैसे होगी? Power charge. But the thing is, it can be accessible, like it's not of crucial importance for us. हमारे लिए हाँ, low नहीं, moderate, moderate. हाँ, that can be like if that can be compromised, तो वो moderate level पे रखिए, उसे complete किया आपने low भी नहीं करना, तो वो moderate होगी. That means confidentiality moderate है, integrity high और availability भी high. Okay, fine. Class one more thing. आपने जो फोर्थ वाली केस स्टडी है उसको एक दफा देख लेना, और अगर आपको वो सॉल्व नहीं हुई तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बेटा आप लोग भी कुछ सुनिए। हाँ जी पूछो।